लो आपके घर मोहल्ले में, जैसे एक तो अपन बात करें, देखो आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। एक जैसे मान लो एक तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध जिसको अपन इतिहास में बड़ो शानो शौकत से पढ़ते हैं, लेकिन वहीं अपन चर्चा करें, जैसे मान लो आपके मौसी और मम्मी की लड़ाई हो गई। हाँ भाई, मौसी प्लस आपकी मम्मी की आपस में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। देखो आपकी मौसी और आपकी मम्मी की जो लड़ाई हो रही है, क्या इनको भी अपन इतिहास कहेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने कहीं पर पढ़ा क्या कि ये फलानी मौसी और फलानी मम्मी आपस में लड़ी? देखो ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो सुबह सुबह आप सबको पता है मम्मी और मौसी की लड़ाइयां स्वाभाविक है। जैसे देखो जब अपन सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाऊंगा, मान लो यह आपका एक घर है और एक मान लो यह आपके मौसी का घर है। यहां आपके घर की नाली खुल रही है और यहां से पानी निकल रहा है, इधर मान लो आपकी मौसी की घर की नाली खुल रही है और यह पानी इधर आ रहा है। मान लो गलती से हुआ क्या, सुबह सुबह गांव में क्या होता है, 4 बजे सुबह सुबह महिलाएं जल्दी उठती है और जल्दी उठकर क्या करती है, घर के आगे का यानी अपन पड़सा कहते हैं, और पड़से में क्या होता है कि यानी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर का जो है वहां से झाड़ू निकालती है। और झाड़ू निकालते वक्त मान लो यहां से यह पानी मान लो इसके घर तक आ गया, तो यह सुबह सुबह मौसी आपकी झाड़ू से क्या करेगी, आपकी मम्मी से यानी आपके पड़ोसी आपसे क्या करेंगे, बिल्कुल झाड़ू से सुबह सुबह युद्ध होगा। अगर यह पानी इधर आ गया तो इधर वाले आकर यहां पर क्या करेंगे, सुबह सुबह क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध को अपन इतिहास में नहीं पढ़ते, यह आपका इतिहास नहीं है। जबकि यह हल्दी घाटी का युद्ध आप सब जानते हो कि यह तो सर 18 जून को हुआ था, या कई जगह इसको 21 जून कहा गया, और सन 1576 में हुआ। और यह अपन सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इसको अपन इतिहास में पढ़ते हैं, जबकि इसको अपन इतिहास में बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो इन चीजों का क्या कारण क्या रहा है, ऐसा कौन सा कारण रहा कि इनको तो अपन इतिहास में पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़ते? क्या अतीत क्या इतिहास, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या है, यही अपने को नॉलेज लेना है। तो अपन देखो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट की बात करें। देखो मैं फिर से एक बार आपको वापस लेके जा रहा हूं इतिहास पर। ये रहा इतिहास। इतिहास यानी कि देखो इतिहास वैसे अपने भाई कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा पहले बाद में करेंगे। इतिहास जैसे देखो इतिहास में पहला पॉइंट होता है कि वह ऐसी एक घटना जो पहले घटित हो चुकी है, लेकिन वह किसी क्षेत्र विशेष को, किसी मानवीय क्षेत्र को क्या करता हो, प्रभावित करता हो। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है साहब, और कोरोना चल रहा है तो देखो अभी तो आपके लिए इतिहास हो सकता है, इतिहास नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले की बात हो गई। और आपकी आने वाली पीढ़ी, मान लो आपके होने वाली जो संतान है या आपके पोते जो नाते पोते होंगे, वहां तक जाते जाते यह कोरोना एक प्रकार का इतिहास बन चुका होगा। और फिर आपके जो भी नाती पोते होंगे वह कभी इस चीज को पढ़ेंगे कि भाई एक समय था जब एक कोरोना नामक महामारी आई थी और पूरे विश्व को जकड़ लिया, और बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के बावजूद भी पूरे विश्व के पास इसकी कोई दवाई नहीं थी। तो ऐसा यह इतिहास बन चुका होगा। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज यही है कि वह घटना जो किसी मानवीय क्षेत्र है या किसी भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हो, ऐसी घटना इतिहास। यानी कि ऐसी घटना, मैं लिखवा देता हूं यहां पर, ऐसी घटना जो किसी मानवीय क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हो, क्या कहलाएगा भाई? यह आपका इतिहास कहलाएगा। जैसे देखो मैंने आपको कोरोना का उदाहरण दिया, यानी कोरोना जो आपको उदाहरण दिया, कोरोना क्या एक विशेष मानवीय समुदाय को प्रभावित नहीं किया क्या? अरे पूरे विश्व के प्रत्येक मानव को प्रभावित किया, ऐसी महामारी आई आपकी कोरोना। तो यह इतिहास का विषय बन चुका है। और वैसे ही भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरे संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में जाकर कोरोना ने तबाही मचाई। तो एक भौगोलिक क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र की अपन ने बात की। दूसरी चीज जरूरी क्या है भाई गुरुजी, एक घटना तो हो सकती है जो प्रभावित करते क्षेत्र विशेष को प्रभावित कर सकती है, कोई भी घटना मानवीय एक समुदाय को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दूसरी चीज क्या जरूरी है? दूसरी चीज इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज है क्रमबद्धता। क्या जरूरी है भाई साहब? क्रमबद्धता सबसे जरूरी चीज है। यानी कि इतिहास जब भी बनेगा जब उसमें क्या हो, क्रमबद्धता। मान लो जब कभी भी आप कोरोना का इतिहास पढ़ रहे हो, और कोरोना के इतिहास में आप सबसे पहले यही पढ़ो कि फलानी तारीख को कोरोना की वैक्सीन बन चुकी थी और कोरोना का इलाज हो चुका था। आपको यह नहीं पता कोरोना आया कहां से, यानी वुहान से जो चीन है उसका आप पता ही नहीं करो कि कोरोना का उद्गम कैसा हुआ, कोरोना चीज क्या थी, कोरोना किस प्रकार की महामारी थी, ये आपको पता ही नहीं हो, और आप सीधा पढ़ लो कि कोरोना की वैक्सीन फलानी तारीख को बनी और इसका यह इलाज था। तो यह तो आपका फिर वो इतिहास हुआ क्या? जैसे देखो उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो मुगल काल पढ़ रहे हैं। कौन सा काल पढ़ रहे हैं भाई? मुगल काल पढ़ रहे हैं।
और मुगल काल में अपन मान लो पढ़ते पढ़ते मैंने आपको सबसे पहले आते ही मैंने कहा भाई आज तो अपन औरंगजेब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, औरंगजेब। और फिर औरंगजेब के बाद मैंने कहा नहीं औरंगजेब अपन ने पढ़ लिया, अब अपन बाबर पढ़ेंगे। बाबर के बाद मैंने कहा नहीं अब इच्छा नहीं, अब तो अपन शेरशाह सूरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी पढ़ेंगे। यानी इस प्रकार अगर अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर तो आप सबको पता है यह आपका इतिहास से नहीं कहलाएगा। अरे क्या नहीं होगा, यह आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। तो इस प्रकार अपने को नहीं पढ़कर अपने को किस प्रकार पढ़ना, इतिहास को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। तो इतिहास में सबसे जरूरी चीज अगली क्या बताई मैंने कि इतिहास में आपके लिए क्या जरूरी है भाई, आपके पास क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी बताइए। ठीक है, क्रमबद्धता हो जाएगी गुरुजी। तीसरी चीज क्या जरूरी है, हाँ भाई इतिहास के लिए और भी कई चीजें जरूरी है। जैसे आपकी तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी है वह इतिहास के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए साहब, साक्ष्य जिसको अपन कहते हैं स्रोत। हाँ भाई अपने पास क्या होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। यानी कि कोई भी घटना घटित हुई है या नहीं हुई इसके अपने पास क्या होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। बिल्कुल सभी बच्चे जितने भी एक बार जुड़े हुए लाइव, हाँ भाई बाबर पहला आया, पहले पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे एक बार जुड़े हैं सभी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को आप बिल्कुल लाइक कर दें। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली क्लास जो आगामी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। साक्ष्य या स्रोत, यानी तीसरी चीज इतिहास के लिए अपने पास जरूरी है, क्या होना चाहिए अपने पास, साक्ष्य होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी, अच्छी बात है। क्या और इतिहास में अगर बात करें भाई साक्ष्य या स्रोत जो है यह किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के शब्द के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। देखो इतिहास जो शब्द है यह किस प्रकार बना, तो इधर देखो यह आपका मान लो इस प्रकार इतिहास शब्द है। यह इतिहास जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से, 3 शब्दों से। देखो पहला इसमें आपको शब्द दिखाई दे रहा है इति, इति के अलावा दूसरा शब्द इसमें दिखाई दे रहा है के अलावा तीसरा जो शब्द दिखाई दे रहा है यह आपको शब्द दिखाई दे रहा है इसमें आस, यानी कि इतिहास, इति प्लस है प्लस आस यानी इतिहास। 3 शब्द आपको अलग अलग शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों ही शब्दों का क्या है भाई, मतलब भी क्या है, अलग अलग है। जैसे देखो इति शब्द की बात करें तो इस इति शब्द का मतलब क्या हुआ, तो इस इति शब्द का देखो मतलब इधर देखना, इति का शब्द का मतलब हुआ इस प्रकार, बिल्कुल क्या, इस प्रकार, इस प्रकार। हे का मतलब क्या हुआ गुरुजी, हे का मतलब है वास्तव में, क्या है भाई, वास्तव में या निश्चित ही, क्या वास्तव में या निश्चित ही ऐसा हुआ होगा या ऐसी घटना घटित हुई होगी। आस का मतलब क्या हुआ, ऐसी घटना घटित हुई होगी, ऐसी घटना घटित हुई होगी, घटित हुई होगी। यानी इतिहास का मतलब क्या हुआ कि वास्तव में इस प्रकार वास्तव में निश्चित ही ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी, इसीलिए अपन उसको किस में पढ़ते हैं भाई, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या घटना घटित हुई, कैसे घटना घटित हुई, इतिहास अपना किस प्रकार बनता है उसकी अपन ने थोड़ी सी पहले चर्चा कर ली थी। लेकिन देखो एक इसी शब्द की बात करें, इसी इतिहास शब्द की बात करें, मान लो यह आपका शब्द है इतिहास, और इस इतिहास शब्द को अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं भाई, हिस्ट्री। हाँ भाई गुरुजी अपन इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। आप तो ये बताओ कि ये हिस्ट्री शब्द कहां से आया। जब अपन इस हिस्ट्री शब्द के ऊपर पकड़ बना लेंगे तो अपन पता करेंगे भाई ये हिस्ट्री शब्द आया कहां से। तो देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रत्येक चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है आप बिल्कुल जीरो से हीरो की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों को, जो भी स्लाइड में आपको पढ़ा रहा हूं प्रत्येक स्लाइड को आपको गौर से देखना है। और प्रत्येक स्लाइड को अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल आप क्या करें, एक पेन कॉपी अपने पास रखें और प्रत्येक चीज को नोट डाउन करें। और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, तो पहले आप आराम से पढ़ सकते हैं, बाद में आराम से इसी चीज का आप क्या बनाना, नोट्स बना लेना। तो इधर देखो अगला पॉइंट अपन बात करते हैं इसी हिस्ट्री शब्द की। देखो इतिहास को अपन ने क्या कहा, हिस्ट्री कहा। क्या कहा इंग्लिश में, इसी को अपन ने क्या कहा, हिस्ट्री कहा। देखो इस हिस्ट्री शब्द की बात करें तो हिस्ट्री शब्द आया कहां से, तो इधर देखो एक शब्द है आपका हिस्टोरिया शब्द। कौन सा शब्द है, एक शब्द है आपका हिस्टोरिया शब्द। इधर देखना भाई, बिल्कुल शब्द है आपका हिस्टोरिया, HISTORIA, हिस्टोरिया शब्द। और यह जो हिस्टोरिया शब्द है यह आपका यूनानी भाषा का शब्द है, यानी कि मैं कह सकता हूं यूनानी भाषा का, या फिर आप कह दो लेटिन है, या इसी को अपन कहते हैं यूनानी, लेटिन या यूनानी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है साहब। ये लो लेटिन या यूनानी भाषा का आपका जो शब्द है यह शब्द आपका कौन सा शब्द है, चालू कौन होगी, भाषा के जो शब्द है यह आपका कौन सा शब्द है, हिस्टोरिया शब्द है। अब देखो इसी हिस्टोरी शब्द की बात करें तो इस हिस्टोरी शब्द से आपकी पहली बार एक पुस्तक बनी, और यह जो पुस्तक बनी इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम भाई,
हिस्टोरिका, HISTORICA, हिस्टोरिका। ये आपकी क्या है, एक पुस्तक है। क्या है भाई, हिस्टोरिका पुस्तक है। और इस हिस्टोरिका पुस्तक की अगर अपन चर्चा करें तो इस हिस्टोरिका पुस्तक को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई